रहा है। मार्च में ऑटो बिक्री आंकड़ों पर हमसे खास बातचीत के लिए अब जुड़ गए हैं मारुति सुजुकी के सीनियर ईडी शशांक श्रीवास्तव। शशांक जी, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। तो नया वित्त वर्ष शुरू हुआ है गाड़ियों का महंगा होने से, और अब ये बताएं कि इससे पहले जो महीना गया है, क्योंकि इस महीने से अब गाड़ियां महंगी हो जाएंगी, तो क्या कोई प्री बाइंग पुश आपने आती हुई देखी है? क्या खरीदारों का आपको जो ट्रेंड है वो बढ़ता हुआ दिखा है? किस तरह से, अगर ऐसा हुआ है तो किस सेगमेंट में हुआ है? कौन से मॉडल पर आपको ज़्यादा डिमांड या प्री बुकिंग आती हुई दिखाई दी है? जी, हमने मार्च के महीने में ये देखा कि जो आखिरी हफ्ता था मार्च का, उसमें जो रिटेल सेल है, उसमें जो बिक्री थी, उसमें काफ़ी तेज़ी से इज़ाफ़ा हुआ था। और उसकी वजह शायद ये 2 फैक्टर्स थे। एक तो कि लोग प्राइस हाइक जिसका जो 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 उम्मीद की जा रही थी अप्रैल में, उसको उसको बीट करने के लिए, और दूसरी वजह ये कि आखिरी हफ्ता में नवरात्रे भी थे। तो उन दोनों फैक्टर्स की वजह से हमने देखा कि जो बिक्री थी, उसमें तेज़ी से इज़ाफ़ा हुआ था। तो हाँ, ये बात दुरुस्त है कि ये एक ज़रूर फैक्टर रहा होगा जो बिक्री के इज़ाफ़े में। अ, कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर ये सजेस्ट कर रही हैं, या ये बात सामने आ रही है कि पिछले कुछ महीनों में इंक्वायरीज को लेके थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। कम से कम इस साल की शुरुआत की अगर हम बात करें, अगर ऐसा है तो कुछ आप हमें बताएं कि नंबर्स के लिहाज से कहाँ आपने थोड़ी सी इंक्वायरीज में घटौती होते हुए देखी है, कमी होती हुई देखी है? कहाँ रुझान, किस सेगमेंट में रुझान खरीदारों का कम हो रहा है? जी, देखिए जहाँ तक इंक्वायरीज़ के हवाले से अगर बात करें, तो हमने मार्च के महीने में भी करीब 23% का इज़ाफ़ा देखा है मारुति सुज़ुकी के लिए। और लेकिन हाँ, जो 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 वज जिस वजह से जितने लोग जो इस इंडस्ट्री से लोग जुड़े हैं, वो सॉफ्टनिंग की बात कर रहे हैं। वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि जो बुकिंग्स हैं, उसमें जो रुझान है, वो थोड़ा-सा एक कम हुए हैं। और अगर हम मारुति सुजुकी को देखें तो एक हल्का-सा बल्कि मुस्बत है, अगर हम बुकिंग्स के भी आंकड़े देखें तो। लेकिन उसमें अगर फ्रोंक्स और जिमनी का को हम अगर हटा लें, क्योंकि ये गाड़ियाँ जो थी पिछले गुज़िश्ता साल में नहीं थी, तो उनको हटा लेते हैं, तो हाँ, वहाँ पे एक मामूली-सी गिरावट हमें देखने को मिली है बुकिंग्स में। तो अभी हमें देखना पड़ेगा, ये बहुत कबलज़ वक़्त है कि अगर हम इसको बोलें कि इसमें गिरावट आई है। लेकिन हाँ, ये जो बातें हो रही हैं, वो तनाज़ुली की, वो इस वज़ह से हो रही है क्योंकि हमने बुकिंग्स की जो रुझान है, उसमें थोड़ी-सी गिरावट देखी है। हुँ, हुँ, हुँ। तो शशांक जी, ये बताएं कि अगर हम जिमनी और फ्रोंक्स की ही बात करें तो लेटेस्ट नंबर्स क्या कहते हैं? अगर आप हमारे साथ साझा कर पाएँ कुछ डेटा तो? जी, ज़रूर। जिमनी और फ्रोंक्स की कुल अगर हम मिला लें तो करीब 41,000 बुकिंग्स हमारे पास आ चुकी हैं, जिसमें फ्रोंक्स की 16,500 हैं, और जिमनी की करीब 24,500 के करीब बुकिंग है। कुल मिला के 41,000 के लगभग जो है तकरीबन बुकिंग्स हुई हैं। शशांक जी, अगर मौजूदा माहौल की बात करें जहां पर अब गाड़ियां महंगी होती हुई दिखाई दे रही हैं, अब ऐसे में हमको ये बताएं कि बिक्री को लेकर आपको किस तरह की सिचुएशन अब उभरती हुई दिखाई दे रही है? केवल कुछ सेगमेंट्स की कारों को इम्पैक्ट होगा, या ओवरऑल सेक्टर पर आप इसका इम्पैक्ट होता हुआ देख रहे हैं? देखिए करीब 2 महीने पहले एक इंडस्ट्री में ये अगले साल का जो पेशगोई की गई थी कि वॉल्यूम्स के मुतालिक वो ये थी कि करीब 40.5 लाख से 41 लाख का की बिक्री होगी। मतलब 5 से 7% का इज़ाफ़ा होगा 22-23 के मुकाबले। तो ये हमने इसमें कोई तब्दीली अभी नहीं की है। हालाँकि ये सच है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिस पे हम बड़ी बारीकी नज़र रखे हुए हैं,
और ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि जो जो शरह नमू है, जो इकोनॉमिक रेट ऑफ ग्रोथ है, वो हमने 5.5% का 6.5% का लिया है। लेकिन कुछ तज्ज़ियाकार ऐसे भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि 6.5 से 6.4% के बीच में होगी शरह नमू, जो जिसमें एक थोड़ा मनफी बायस है। तो एक तो ये वजह है। दूसरा है कि अगर आप ऑटो ऑटो के जो लोन रेट्स हैं, मतलब उसमें काफी इजाफा हुआ है, करीब 180 बेसिस पॉइंट से 250 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है। और अगर आपको याद हो कि जब मई से ये जो शरह सूद जो है, जो इंटरेस्ट रेट्स है, उसमें जब विफाकी बैंक ने उसमें इजाफा करना शुरू किया था मई से, तो जब 4% का रेट था जो अब बढ़ के 6.5% हो गया। तो ये जो 250 बेसिस पॉइंट्स का जो इजाफा हुआ है, वो अब ऑटो लोन रेट पे दिखने को मिल रहा है। तो ये एक फैक्टर है जो नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री के करीब 80% रिटेल मशरूत हैं लोन्स के ऊपर। और तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है। और तीसरा नेगेटिव फैक्टर जो प्राइस का आपने जिक्र किया, और एक और जो फैक्टर है जिस पे हमारी बारीकी नजर है, वो है एल नीनो इफेक्ट का, जिसमें मॉनसून जो है वो थोड़े इर्रेगुलर हो जाते हैं। और अगर मॉनसून इर्रेगुलर होते हैं तो उस पे एक उल्टा असर पड़ता है एग्रीकल्चरल इनकम का, और उससे रूरल के जो सेंटिमेंट्स हैं वो थोड़े मनफी हो सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे हमारी बारीकी नजर है। लेकिन अभी हमने अपने जो प्रोजेक्शंस हैं, जो इम्कान हम कर रहे हैं अगले साल के लिए, उसमें हमने तब्दीली नहीं किया। शशांक जी, ये बताएं कि सीएनजी सेल्स को लेकर फिलहाल किस तरह की तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है। कम से कम अगर हम करंट ईयर 23 की बात करें तो सीएनजी लॉन्चेस को लेकर कोई खास नंबर जो आप हाईलाइट करना चाहें? देखिए, सीएनजी सेल के हवाले से अगर बात करें तो हमारी नज़र में सीएनजी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत क्लीन फ्यूल है, और उसका रनिंग कॉस्ट अभी भी कम है। हालांकि जो सीएनजी की जो प्राइसेस हैं और गैसोलीन की जो प्राइसेस हैं, उसमें जो दरमियान था, जो डिफरेंस था उनके बीच में, वो कम हुआ है। 44 रुपए का फर्क था, जो अब दिल्ली में 18 रुपए के करीब हो गया है। लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और यही वजह है कि हमने 6 सीएनजी गाड़ियां हमने बाजार में उतारी थी पिछले साल, और इसमें हमने सीएनजी के जो बिक्री है उसमें इजाफा देखा। 2,40,000 के करीब हमारी सीएनजी की नंबर थे पिछले साल, जो बढ़ के इस साल 3,20,000 हुए, और अगले साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि 4,50,000 के करीब सीएनजी गाड़ियां बिकेंगी। हमारे सीएनजी का जो पोर्टफोलियो है, हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो में करीब 19% का है, जो जो गुज़िश्ता साल जो है 15.5% था, तो उसमें भी अच्छा बड़ा इजाफा हुआ है। और हमें लगता है कि जब सीएनजी की प्राइसेस अगर कम होती हैं तो इसमें एक बहुत अच्छा जंप देखने को मिलेगा अगले साल भी। शशांक जी, ये बताएं कि स्टील की कीमतें जो हैं वो ऊपर जा रही हैं। आप जब अपने सप्लायर से बात कर रहे हैं तो किस तरह की बातें समझ में आ रही हैं, और क्या आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू कर रहे हैं सप्लायर्स के साथ? जी, जहाँ तक स्टील का मुतालिक बात करें तो हर तिमाही में, मतलब हर क्वार्टर में उसका रेट नेगोशिएशन होता है, जो हमारे सप्लाई चेन डिवीजन करता है। तो वो हर तिमाही में ये एडजस्टमेंट करते हैं। ये बताएं, अभी अप्रैल में अगर हम सेल्स नंबर की उम्मीदों की बात करें तो क्या उम्मीद लगा रखी है आपने? अप्रैल के महीने का भी हम जो अददशुमारी है वो अभी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि सेमीकंडक्टर की कंपोनेंट्स की किल्लत की वजह से गुज़िश्ता साल में भी हमने काफ़ी प्रोडक्शन का नुकसान हुआ हमें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रैल में भी वो नुकसान प्रोडक्शन का होगा, और उसके आगे हमें जो एक्चुअल जो नंबर्स हैं वो बताने में थोड़ी सी मुश्किलात आ रही है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमें जो सेमीकंडक्टर के हवाले से जो सप्लाई की पोजीशन है
वो एक अभी साफ नहीं है। वो हमें हर हफ्ते उसका अपडेशन मिलता है और हम अपने जो प्रोजेक्शंस है उसको उसी हिसाब से जो है तब्दील करते हैं। शशांक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से हमारे साथ आज बातचीत की। और हम आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अविनाश कोरक्षकर जुड़े हुए हैं। बताएं अविनाश, अब किस तरह की तस्वीर उभर रही है अगर मारुति के लिहाज से समझना चाहे और पूरे सेक्टर के लिहाज से भी, क्योंकि अब गाड़ियां महंगी हो रही है। नहीं, बिल्कुल कविता, देखिए गाड़ियाँ महँगी हो रही है, लेकिन अभी भी जो मेरे ख़्याल से डिमांड है मार्केट में, पेंट अप डिमांड काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और जैसे मैनेजमेंट ने कहा कि सबसे बड़ा खतरा और कैविएट एक ही है कि अगर एल नीनो फैक्टर प्ले आउट होता है और मानसून कहीं न कहीं थोड़ा-सा अंडर परफ़ॉर्म करता है, तो ही मेरे ख़्याल से दिक्कत मारुति और सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को होगी। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मारुति का शेयर अच्छी तरह से अच्छा स्टेडी रिटर्न देने की पोटेंशियल रखता है। होपफुली मानसून अगर अच्छा होता है तो मेरे ख्याल से इनके लिए मार्केट शेयर एक्सपेंशन और वॉल्यूम ग्रोथ दैट इज एफआई 24 में काफी स्ट्रांग होना चाहिए। कहीं भी आपको गिरावट स्टॉक में थोड़ी सी देखने को मिलेगी तो मेरे ख्याल से खरीदने का मौका समझ लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रूरल मार्केट में अभी भी डिमांड पोटेंशियल पूरी तरह से प्ले आउट नहीं हो चुका है। अगर आने वाले साल में होपफुली मानसून ठीक ठाक रहता है, रूरल डिमांड भी पिकअप होती है, तो मेरे ख्याल से जो इन्फ्लेशनरी कॉस्ट है वो कंपनी डेफिनेटली पास थ्रू करेगी और मार्जिन रिटेन करेगी। तो पॉजिटिव आउटलुक लेके इसमें पोजीशंस बनाए रखे, इसमें कोई पैनिक करके कोई बेचने की बात नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली एज ऑफ नाउ आउटलुक पॉजिटिव लग रहा है। ऑलराइट, शुक्रिया अविनाश जी, आपने समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया।